बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं एक नया सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसमें दिए गए हैं शीन दिया है, शां, ते, तां, मीम और माँ। तो ये जो अल्फाज हैं ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे शीन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम ओ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और शां जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम आनहा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ते जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तू के लिए, ता जो करते हैं इस्तेमाल वो शुमा के लिए, माँ करते हैं, मीम जो है मन के लिए, और यहाँ माँ का ही इस्तेमाल होता है। अब शीन का मतलब क्या है, यानी उस को या उस का, उसको या उसका, ठीक है। दूसरा है आनहा। तो आनहा का इस्तेमाल है आनहा यानी उन को या उन का, ठीक। ते का इस्तेमाल यानी तेरा या तुझको, तेरा या तुझको, ठीक है। अब इसमें है तान यानी शुमा। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तुम्हारा या तुमको, ठीक। मीम जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है, मेरा या मुझको। और माँ का इस्तेमाल जो होता है हमको या हमारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कोई सेंटेंस दिया होता है तो वहाँ यहाँ मैं लिखता हूँ, लिखा है किताबिश, किताबे ऊ। तो इसको हम लिख सकते हैं किताबिश यानी उसकी किताब, उसकी किताब, ठीक है। किताबे ऊ या किताबिश, तो उसकी किताब आता है, ठीक। इसी तरह दूसरा है गुफ्तिश, गुफ्तिश यानी उसकी बात, उसकी बात। इसी तरह है आस्प, कहते हैं घोड़े को, और प्लस मीम जोड़ दिया तो वो क्या बनता है, अस्पम यानी मेरा घोड़ा, मेरा घोड़ा। चश्म किसे कहते हैं, चश्म है आँख, और यहीं अगर ते जोड़ते हैं तो चश्मत यानी तेरी आँख। तो यहाँ क्या बनेगा, ये चश्मत, ठीक है, यानी तेरी आँख बनेगा ये। इसी तरह आगे है गुरबे प्लस आश यानी गुरबे आश। इसका मीनिंग क्या आएगा, उसकी बिल्ली, गुरबे कहते हैं बिल्ली को, ठीक।
रू किसे कहा जाता है? रू का मतलब और यश या रू रूई यानी उसका चेहरा, और रूयश उसका चेहरा। पायम, पायम यानी मेरा पाँव, यानी यहाँ है रूई, रूई होता है चेहरा और शीन ऐड किया, यहाँ क्या है? पा और मीम, पायम, है ना? यानी पा और ये और फिर मीम, पायम, ये मेरा पाँव। ठीक है। अब दवातम है, दवातम, मेरी दवात, शिकस्तम, मैंने तोड़ा। लेकिन अगर इसी को हम लिखते हैं, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ दवात प्लस मीम यानी दवातम, ठीक, मेरी दवात। अब यहाँ शिकस्ती, शिकस्ती क्या आएगा? तूने तोड़ा, है ना? तो दवातम शिकस्ती, दवातम शिकस्ती, तो क्या आएगा? तूने मेरी दवात तोड़ी, है ना? ये पूरा सेंटेंस हो गया। दवातम मेरी दवात, शिकस्ती तूने तोड़ी। अगर शिकस्तंद होता, शिकस्तंद अगर होता तो ये क्या बनता? उन सब ने तोड़ी। और अगर शिकस्तीद होता, आप सब ने तोड़ी। इसी तरह अगर यहाँ शिकस्तम होता तो मैंने तोड़ी। ठीक है, इसी तरह ये जुमले बनते हैं। अब किताब कहते हैं किताब को, प्लस अगर ते हम ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? किताबत, किताबत यानी तेरी किताब। ठीक। दरीदम, दरीदम का मतलब होता है फाड़ना। अब इसको अगर पूरा सेंटेंस बनाते हैं, किताबत दरीदम, तो दरीदम यहाँ मीम यानी मैंने फाड़ा, यहाँ दरीदम है तो मैंने फाड़ा, मैंने फाड़ा। ठीक है, मैंने फाड़ा आएगा इसका। और किताबत दरीदम यानी मैंने तेरी किताब फाड़ी।
है ना। बिल्कुल सिंपल है, जुमले बनाना जो है वो बिल्कुल आसान है। अगर समझने की कोशिश करें तो आसानी से ये सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ जुमले हैं उर्दू में, हम कुछ जुमले बनाएंगे जिसको हमने फारसी में तर्जुमा करना है। तुमने उसको दिया, तुमने उसको दिया, तो इसका फारसी में क्या बनेगा? तो क्या आया? तुमने उसको दिया। तू बे ऊ दादी, यानी दादन से दादी, तूने दिया, उसको दिया। तो ऊ यानी तुमने उसको दिया, उनका घर बड़ा है। या ये लिखो, उनका घर गिर, तो यहाँ है उनका घर गिर पड़ा। तो घर यानी खाने आनहा फरू रेख, ठीक है। खाने आनहा फरू रेख यानी उनका घर गिर पड़ा। इसी तरह अगर लिखते हैं, उन्होंने मुझे नहीं देखा, नहीं देखा, तो इसका क्या आएगा ये आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। दूसरा है, तूने मेरी किताब फाड़ दी, इसका भी मुझे कमेंट में बता दीजिए इसका मीनिंग क्या आएगा। और लास्ट वाला है कि मैंने तेरा कलम तोड़ दिया। और ये 3 सेंटेंस जो है इसका आपने बना के देने हैं कि इनके मीनिंग क्या आते हैं फारसी में। कमेंट में मुझे इसका जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले सबक में। और कमेंट में मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि अगला सबक जो है आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।